बहुत शुक्रिया ढोकी साहब। सबसे पहले मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तमाम मेंबरान, कारकुनान, जालों और मोहब्बत करने वालों को मेरा सलाम हो। और मुझे बहुत खुशी है कि पार्टी की जो है मीडिया ऑफिस ने ये बहुत एक एहसन तरीके से ये काविश की है और अपना एक यूट्यूब चैनल बनाया है। ये हमारी आवाज़ होगी और यकीनन इस पर आपके साथ बातचीत होगी। ढोकी साहब, आपका सवाल बहुत अहम है और मैं समझता हूँ कि अब बहुत आसानी से मवाजना किया जा सकता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 5 साला दौरे हुकूमत और फिर PML नवाज़ और ख़ास तौर पे PTI के 2 साला कारकर्दगी और यकीनन मुशर्रफ के 9 साल, उसको बहुत सारा मीडिया डिस्कस नहीं करता। उनमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें थीं जिनका ख़मियाज़ा पाकिस्तान ने भुगता और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बहुत मुश्किल हालात में हुकूमत दी गई। ख़जाने की भी हालत बहुत ख़राब थी और कानूनी तौर पे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन भी बहुत ख़राब थी। लेकिन मैं सलाम पेश करता हूँ अपनी क़यादत को और ख़ुसूसन जनाब आसिफ ज़रदारी साहब को और चेयरमैन बिलावल साहब को, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब को, कि जिनकी लीडरशिप में और उस वक़्त ज़रदारी साहब की लीडरशिप में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बहुत सारे ऐसे इक़दामात किए जिसने वफाक को मजबूत किया। सर फ़हरिस्त जो था वो 73 के आइन को अपनी असल हालत में बहाल करना था और 100 से ज़्यादा मीटिंग्स हुई पार्लिमानी कमेटी की, जिसमें तमाम पार्टीज़ के लोग शामिल थे और 9 महीने की एक बड़ी मेहनत के बाद, शब व रोज़ मेहनत की उस पार्लियामेंट्री पार्टी ने और 18वीं तरमीम पास की और आइन को अपनी असल रूह में बहाल किया। तो मैं समझता हूँ ये काम एक बहुत मुश्किल मसला था और आज उसके समरात जो है सूबाई खुद मुख्तारी की सूरत में इक्तसादी फ़िस्कल ट्रांसफ़र जो प्रोविंसेस को हुआ और जो रूह थी 73 के आइन की कि 10 साल बाद डिवोल्यूशन होनी है और कॉन्करेंट रिस्क का ख़ात्मा होना है और सूबों को मजबूत करना है एडमिनिस्ट्रेटिवली और फाइनेंशली, उसमें एक बहुत बड़ी संग मील साबित हुए हमारे वो अदवार। उसके बाद NFC अवार्ड जिसने सूबों में वसाइल की जो तकसीम है, ना सिर्फ उसको एक बेहतर अंदाज में उसका फार्मूले का असर नौ तयन हुआ और हमारी जो छोटी इकाइयाँ हैं जिसमें बलूचिस्तान है, जिसमें खैबर पख्तूनख्वा है और सिंध है, उनके शेयर बढ़े और पंजाब ने एक बड़े भाई का सबूत दिया और अपना शेयर कम होने पे एग्री किया और उसका क्राइटेरिया चेंज हुआ। खालिसतन सिर्फ आबादी की बुनियाद नहीं थी, उसमें अंडर डेवलप्ड एरिया कितना है, उसमें ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कितनी कम है और बहुत सारे और फैक्टर्स शामिल किए गए ताकि वो और वफाक का शेयर जो है वो अब 42.5% है और जो है सूबों का 57.5% है, जो कि एक संग मील है। लेकिन उसमें 2-3 बातें और भी तय हुई थी कि वफाक अपनी टैक्सेशन के निज़ाम को बेहतर करेगा, सूबे अपने टैक्सेशन को निज़ाम को बेहतर करेंगे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ये फ़ख्र हासिल है कि सिंध के रेवेन्यू बोर्ड ने पिछले 12 साल में तमाम रेवेन्यू बोर्ड्स, तमाम सूबों के रेवेन्यू बोर्ड से और वफाक से भी ज़्यादा अपना सालाना ना सिर्फ टारगेट अचीव किया है बल्कि उसको एक्सीड किया है, उससे बड़ा है। और एवरेज जो है सिंध रेवेन्यू बोर्ड 15 से 20% अपने टारगेट से ज़्यादा कलेक्ट कर रहा है, जबकि पूरे पाकिस्तान में जो टैक्स रेट है वो 16 से 17% है और सिंध में 13% है। तो हमें इन बातों के अलावा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की उस दौरे हुकूमत में हमें 16 से 17 अरब डॉलर के ऊपर बरामदात मिली थी, जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने आखिरी अपने साल में 25 अरब डॉलर पे जो है बरामदात पहुंचा दी। हमने GSP प्लस साइन किया, हमने IDPs का सक्सेसफुल ऑपरेशन किया, हमने 2 फ्लड्स का मुकाबला किया, हमने जो स्वात ऑपरेशन किया। इन सब चीज़ों के बावजूद हमारा जो ग्रोथ रेट था वो 3, 3.5, 4 और 5% तक भी गया और उसके अलावा हमने 68 लाख नई नौकरियां पैदा की। हमने 150% तक सरकारी मुलाजमीन की 5 साल में तनख्वाह बढ़ाई और सबसे अहम बात है कि 85 या 82 रुपए का डॉलर था जब हमारी हुकूमत थी और 5 साल में सिर्फ 18 से 19 रुपए तक डॉलर की जो रियल एडजस्टमेंट हुई, जिसके नतीजे में
आपकी इंडस्ट्री, आपकी एक्सपोर्ट बढ़ी। लेकिन इन तमाम काविशों के बावजूद जो सबसे ज़्यादा मैं समझता हूँ हमें सहरा जाता है हमारी हुकूमत का, हमने किसान को खुशहाल किया, हमने पाकिस्तान की ज़रूरी मईशत को, फूड सिक्योरिटी को सिक्योर किया, हमने गंदम का रेट बढ़ाया, हमने मुंजी की फसल को सेव किया, हमने छोटी माइनर क्रॉप्स, लाइफ स्टॉक की बहुत डेवलप, और वो पैसा जो शहरों में ट्रांसफ़र होता था देहातों से, हमने एग्रीकल्चर सेक्टर में दिया और 600 अरब रुपया जो है ज़रूरी सेक्टर में आया, जिस वजह से एक अंदरून मुल्क डिमांड पैदा हुई और हमारी मईशत मुस्तहकम हुई। और ख़ारिजी उमूर पर, फ़ॉरेन पॉलिसी पे आपको याद होगा $7.5 अरब का कैरी लूगर बिल पीपल्स पार्टी के दौर में मंजूर हुआ। पाकिस्तान की खारजा कामयाब पॉलिसी के नतीजे में GSP प्लस ड्यूटी फ्री हमें प्रेफरेंशियल एक्सेस मिला पूरे यूरोप में, जिसका माजी बाद वाली हुकूमत शायद उतना फ़ायदा ना उठा सकी। तो मैं ये समझता हूँ कि हमने इंडस्ट्री को सस्ती बिजली दी, जो हम 8 रुपए का यूनिट दे रहे थे आज 30 रुपए का ये हुकूमत दे रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने रेवेन्यू में जो कहते हैं ग्रोथ नहीं की, हमने रेवेन्यू में अपने रेवेन्यू को दुगना किया, FBR की रिकवरी बेहतर की। हमारे दौरे हुकूमत में जो है ज़राअत और इंडस्ट्री ने ग्रो किया। तो ये वो तमाम फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से हम एक मुस्तहकम पाकिस्तान दे गए, इसके बावजूद कि उस वक़्त मीडिया और उस अदलिया का कुछ हिस्सा हमारी तरफ बहुत हॉस्टाइल था और हमें उन तमाम चैलेंजेस को कामयाबी से फेस किया। उसके बाद नून लीग की हुकूमत आई, उन्होंने बहुत सारे इक़दामात में अपना फेलियर दिखाया, उन्होंने डॉलर को आर्टिफिशियली रखा, उसके बाद बिजली की जो माहदे किए उसमें बिजली महंगी यकीनन हो गई, और ज़राअत को कम्प्लीटली निगलेक्ट किया, और पाकिस्तान को 4 साल तो फ़ॉरेन मिनिस्टर नहीं मिला, तो हमें ख़ारजी उमूर पर भी तन्हाई का सामना रहा, और बतदरीज आपकी मईशत, आपने कर्ज़े बहुत उठाए। पीपल्स पार्टी ने सिर्फ 5,000 अरब 5 साल में कर्ज़ा लिया, जबकि नून लीग ने जो है 10 से 11,000 अरब जो है 5 साल में लिया। लेकिन क्या कहने इस रंगीले वज़ीर आज़म की सरकार के, इस डोंकी राजा की सरकार के, कि जिसने सिर्फ 24 महीने भी नहीं हुए उसने 12,000 अरब कर्ज़ा ले लिया है, जो यौमिया 20 अरब रुपया बनता है। ये इस हकूमत ने कर्ज़ा लिया है माजी की हुकूमतों का कर्ज़ा वापस करने के लिए नहीं, अपने रेवेन्यू टारगेट्स, खुद रखे हुए रेवेन्यू टारगेट्स को जो है ये मीट नहीं कर सके। इस हकूमत ने जो जो वादा किया अपने मैनिफेस्टो में, सूबे बनाने का हो, रेवेन्यू बढ़ाने का हो, नौकरियां देने का हो, घर बनाने का हो, फ़ॉरेन पॉलिसी में पाकिस्तान की बैरून मुल्क इज़्ज़त बढ़ाने का हो, CPEC को आगे बढ़ाने का हो, हर मामले पर इस हकूमत ने जो है यू टर्न किया और ये बुरी तरह नाकाम हुई है। हर बयानिया इस हकूमत का पिटा है और दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ इनका वाज़ेह मौक़िफ़ नहीं है। इनका जो है आपकी ज़राअत के मुतल्लिक़ कोई इन्होंने पॉलिसी नहीं दी, आपकी इंडस्ट्री के मुतल्लिक़ पॉलिसी नहीं दी, आपकी एक्सपोर्ट्स कम हो गई हैं, 60% रुपए को गिराने के बावजूद आपकी एक्सपोर्ट्स कम हुई हैं। तो ये बहुत सारी नाकामियाँ हैं, नाअहलियाँ हैं जिनको हम आगे बात करेंगे और उजागर करेंगे। लेकिन ढोकी साहब, बुनियादी बात यह है कि जो पाकिस्तान की सिविलियन हुकूमतों ने पिछले 10 साल में गेन किया था, इसने 24 महीनों में वो सारा लूज़ कर दिया है और हम बहुत पीछे चले गए हैं।